हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 5th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर इमेजिनेटिव कैंसर। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Monday we have 3 of Michael. Tuesday, strength. Wednesday we have the Knight of Michael. Thursday, the Lovers. Friday, 6 of Raphael. Epiphany for Saturday and Sunday, 3 of Gabriel. Overall energy है King of Ariel की। उसके पीछे 7 of Ariel and the Sun. Okay. We have the Clown, Admire, Air Signs, Terms, Around Spring, Dreams, Searching. Bottom of the deck, Revenge, Patterns, Getting Even, Childish Behavior and Jealousy. Revenge and jealousy, down low, being envious, attention seeking. Wow. Cancerians, मुझे लग रहा है किंग ऑफ एरियल के पीछे भी जो मैंने कार्ड्स देखे, 7 of Ariel and we had the Sun. सो इस हफ्ते कैंसेरियंस, व्हाट आई फील इज़, इन सारे कार्ड से मुझे कलेक्टिवली ये एनर्जी मिल रही है कि कार्ड्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, जिस तरफ आपका फोकस है वहाँ आपको शायद दुख दिखेगा, प्रॉब्लम दिखेगी, दर्द दिखेगा कि हार्ट ब्रेक है, पेन है, लेकिन आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं, इफ़ यू look at the other direction, I feel उसकी फ्लिप साइड पे, जैसे एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं। सो इट डिपेंड्स हम किस तरफ फ्लिप करके देख रहे हैं, हेड्स देख रहे हैं या टेल्स देख रहे हैं। वैसे ही लाइफ को मुझे लग रहा है आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं लाइफ को, आपको दुख दिख रहा है कि इसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, या मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये मेरी ये विश पूरी नहीं हो रही है, मेरा ये सपना पूरा नहीं हो रहा है, ये इंसान मेरे को ऐसे मेरा दिल दुखा रहा है। सो आपका फोकस गलत जगह है, क्योंकि उसी कॉइन को, लाइफ को अगर कॉइन समझ के हम फ्लिप कर दें तो यू कैन सी हैप्पीनेस ऑन द अदर साइड। सो हेड्स एंड टेल्स कॉइन के होते हैं, वैसे ही लाइफ के जॉय एंड सॉरो, आई फील ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ओके, लाइफ के 2 पहलू हैं, डुअलिटी ऑफ लाइफ। सो हर चीज़ में जो डुअलिटी है, वैसे ही ये सुख दुख का इट इज़ जस्ट व्हाट मैटर्स इज़ वेयर द फोकस इज़। ओके, जहाँ आप फोकस करना चाहेंगे लाइफ आपको वही साइड दिखाएगी, वही पहलू दिखाएगी अपना। सो आपका फोकस गलत जगह है। मुझे लग रहा है कोई अगर आपका दिल दुखा रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है ये, या प्रॉब्लम है, तो लाइफ में बाकी कितनी ब्लेसिंग्स हैं या बाकी कितनी चीज़ों पे आप अपनी अटेंशन डाल सकते हैं, अपनी एनर्जी डाल के, क्रिएटिविटी डाल के, खुद इंस्पिरेशन जगा के, मोटिवेशन जगा के, दूसरे पहलू पे काम करके उसको इतना ब्राइटर कर सकते हैं दैट वो फील गुड फैक्टर आप खुद ले आए लाइफ में
लेकिन जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उससे आप अपना बस वो फील गुड फैक्टर लूज़ कर रहे हैं एंड डिस्टर्ब हो रहे हैं. सो आई फील कंट्रोल, वो कॉइन आपके हाथ में है कैंसेरियंस. फ्री विल आपकी है, आप कैसे फ्लिप करना चाहते हैं, कौन सी साइड देखना चाहते हैं, यूनिवर्स ने आप पे छोड़ दिया है. अब अगर आप नेगेटिव साइड देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है. दैट इज़ व्हाट आई फील. बिकॉज किंग ऑफ एरियल, सन कार्ड, ये सारे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. प्रोस्पेरिटी है, खुशी है, लाइफ में और तरक्की है, टू स्ट्राइव फॉर, उसके लिए मेहनत कीजिए, पॉजिटिवली इंस्पिरेशन जगाइए, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनिए. जो भी चीज़ आपको लग रही है वर्क नहीं कर रही है, उसमें एक नए जज्बे से कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन डालिए, रादर देन अटेंशन सीक करना कि देखो मैं दुखी हूँ, देखो मेरी प्रॉब्लम है, देखो मेरे साथ ये हो गया, कोई और आपको अटेंशन दे. आई फील आप अपने लाइफ के उन एस्पेक्ट्स को अटेंशन दीजिए जहाँ पर आपको प्रोग्रेस चाहिए, जहाँ प्रोग्रेस से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको खुशी मिलेगी, वो हैप्पीनेस फैक्टर बढ़ेगा. वर्क ऑन दोज एरियाज, वो आपके हाथ में है. सो वही आ जाता है. अटेंशन सीकिंग की जगह अगेन फ्लिप द कॉइन और अटेंशन गिविंग बनिए. अटेंशन कहाँ देनी है? उन पहलू पे जहाँ पर आपको लगता है वहाँ अगर अच्छा कुछ सक्सेस मिले तो सेटिस्फैक्शन फैक्टर आएगी, सेटिस्फैक्शन आएगी लाइफ से, स्टेबिलिटी आएगी, तो खुशी आएगी. ओके, सो जो आप दुखी दिख रहे हैं वो आप दूसरे एरियाज़ पे फोकस करके वहाँ पर खुशी डिराइव कर सकते हैं. किसी एक एस्पेक्ट में अटके नहीं रहना है. अगर वहाँ किस्मत साथ नहीं दे रही है, पर्सनल लाइफ में नहीं दे रही है, तो प्रोफेशनल लाइफ में पूरी एनर्जी चैनलाइज कर दीजिए. वहाँ इतनी तरक्की कीजिए कि कुछ टाइम के लिए पर्सनल लाइफ के लिए बिल्कुल वक्त ही ना रहे सोचने के लिए. दैट इज़ व्हाट आई फील. प्रोफेशनल लाइफ अगर प्रॉब्लम में है तो अभी के लिए स्टार्स अगर नहीं फेवर कर रहे हैं, अभी के लिए जैसे चल रहा है चलाइए. एंड पर्सनल लाइफ को इतना सुंदर बना दीजिए, इतना सेटिस्फाइंग बना दीजिए कि वहाँ से खुशी इतनी डिराइव करके जाएं कि अपने आप काम में भी आप एक स्माइल के साथ वो दिन निकाल दें. सो दैट इज़ व्हाट आई मीन. पर्सनल से खुश नहीं है तो प्रोफेशनल में एनर्जी चैनलाइज करो. प्रोफेशनल लाइफ से खुश नहीं है, फाइनेंशियल लाइफ से खुश नहीं है, तो पर्सनल लाइफ को एकदम निखारो. ओके, सो लर्न टू लुक एट द फ्लिप साइड. एक साइड नहीं ठीक फिलहाल चल रही है, बोलो खुद को कि ओके स्टार्स अभी इस एरिया में फेवर नहीं कर रहे हैं, चलो लेट मी वर्क ऑन द अदर एरिया टिल देन. सो यहाँ पर वही देखिए, मंडे को आप दुखी हो रहे हैं कि देखो मेरे साथ क्या हो गया, आई नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन. सो यहाँ क्राई बेबी आप बन रहे हैं. दिल दुखा है, मे बी दिल टूटा है, यस. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डोंट फील द पेन या आपकी पेन को डिनाई किया कर रही हूँ. मे बी कुछ हर्टफुल हुआ है, बट व्हाट मैटर्स इज़ कि इससे कौन आपको पुल आउट करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा. ओके, सो यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं कि जो नहीं वर्कआउट हो रहा है फिलहाल के लिए पॉजिटिव साइड्स पे देखो. ओके, पॉजिटिव एरियाज लाइफ के देखो. वी हैव द क्लाउन. सो वही क्लाउन क्या करता है, हमें हंसाने आता है, खुश करने आता है, हमारा दिन बना जाता है. ओके, एक स्माइल रहती है उसकी परफॉर्मेंस देख के कि बहुत फ़नी था. सो वो जो खुशी अंदर से ये जनरेट करता है वो बिल्कुल दोनों कार्ड्स की ऑपोजिट एनर्जी, अगेन फ्लिप साइड है. यहाँ ये पर्सन या तो दुख में डेल्व कर सकता है और कह सकता है कि बस मुझे अटेंशन दो, या ये अटेंशन दे सकता है क्लाउन को एंड मज़े ले सकता है एंड लाइफ में खुश होके निकल सकता है. सो इट डिपेंड्स वेयर दिस पर्सन इज़ लुकिंग. अपने में ये खोया रहेगा, अपने अंदर झांकता रहेगा कि मेरा दिल टूटा है, तो ये रोता रहेगा उस दिन. बट अगर ये लाइफ कुछ खुशी देना चाह रही है, कोई और एरिया में, कहीं और, किसी और डायरेक्शन से खुशी आ रही है किसी और के थ्रू, तो फोकस ऑन दैट. That is what I'm getting from this. फिलहाल आई फील जो भी चीज़ दिल दुखा रही है आपको उसको होल्ड पे रख देना है. ओके,
ट्यूसडे वी हैव स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ जगानी है खुद को, वही जो मैंने यहाँ पर कहा था, इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है। वो चार्ज आप ही खुद को कर सकते हैं, ओके। कोई और, किसी और से हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपने फ़ोन की बैटरी लो हो रही है तो हमें ही उठ के चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, ओके। हर बार हम किसी को पूछ नहीं सकते हैं कि मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो, मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दो। सो यहाँ पर खुद को लेके भी वो ओनरशिप लेनी है कि ठीक है, मेरी एनर्जी लो हो रही है, मेरी वाइब्रेशन लो हो रही है, तो मुझे ही वो इनर स्ट्रेंथ जगानी है, मुझे ही वो पॉजिटिविटी जगानी है। वी हैव एडमायर, समबडी एडमायर्स यू। लोग हैं जो आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, वो कहते हैं वाओ कैंसेरियन को देखो। एंड येट आप अपनी लाइफ में खामियां अगर ढूंढ के दुखी होते रहेंगे तो दैट मीन्स आप अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देख पा रहे हैं जो दूसरे देख पा रहे हैं। दूसरे आपकी ब्लेसिंग्स गिन पा रहे हैं कि देखो इसके पास ये है, हमारे पास नहीं है। सी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, थिंक आई जेलसी। आपका लाइफस्टाइल, आपको लेके देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनवी एंड जेलसी। आपको लोग एडमायर भी करते हैं एंड जेलस भी होते हैं कि काश हमारे पास वो होता जो कैंसेरियन के पास है। एंड येट कैंसेरियन को देखो, वो दुखी है। सो आई फील यू आर ओवरलुकिंग योर ब्लेसिंग्स। आप कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि आप भूल रहे हैं आप कितने ब्लेस्ड हैं। वेंसडे वी हैव द नाइट ऑफ माइकल। सो यहाँ पर लियो एनर्जी थी एंड नाउ वी हैव जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा एनर्जी, नाइट ऑफ माइकल। एयर एलिमेंट का पर्सन है यहाँ पर एंड एयर साइंस, ओके। वी हैव जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये मैंने गौर नहीं किया। यस एग्जैक्टली वही एयर एलिमेंट का ही पर्सन यहाँ दिख रहा है। वेंसडे को मे बी किसी जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस से आप डील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऑल्सो दिस इज़ योर एनर्जी एंड ये कार्ड कह रहा है टाइम टू टेक एक्शन, टाइम टू गेट अप, ओके। आई फील यू नीड टू गेट मूविंग। अगर कैंसेरियंस आप कुछ रीज़न से घर पे बैठे हुए हैं, या तो जॉब छूट गई है इसलिए आप दुखी हैं, कोई ब्रेकअप हुआ है इसलिए दुखी हैं, कुछ प्यार में, रिलेशनशिप में झगड़ा हुआ है, टिफ हुई है, फ्रेंड से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, किसी चीज़ से आप खुश नहीं हैं एंड आप बस बैठ के उसी के बारे में डेल्व कर रहे हैं, उसी में डूबे हुए हैं कि मैं दुखी हूँ। आई एम नॉट अप फॉर एनी मूवमेंट, एनीथिंग पॉजिटिव। तो आई फील यहाँ पर मुश्किल हो रही है। बट बाय वेंसडे ये कार्ड कह रहा है कि खुद को पुश करना पड़ेगा। अगर घर में बंद किया हुआ है आपने खुद ही को एक काइंड ऑफ प्रिजन बना के घर में कैद किया हुआ है कि मुझे बाहर नहीं जाना क्योंकि मैं दुखी हूँ, तो वेंसडे को निकलना पड़ेगा, ओके। दैट विल बी गुड फॉर यू। तो यहाँ पर ये एयर एलिमेंट डबल एयर एलिमेंट दिखा रहा है कि फ्रेश एयर लीजिए, गेट आउट, ओके। it's important. फ्रेश एयर विल डू यू गुड, मुझे लग रहा है। या तो तबीयत ठीक नहीं रही है, मे बी ये दिल नहीं दुखा है या कोई प्रॉब्लम नहीं है, मे बी हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू की वजह से आपने कुछ कॉन्फिडेंस लूज़ किया है, आप सोच रहे हैं नहीं घर पे ही बैठना है। बैठ के हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं, हम लेज़ी हो जाते हैं। कितने दिन निकल जाते हैं फिर हम रियलाइज़ करते हैं अरे हम घर से ही स्टेप आउट ही नहीं किए। सो नहीं, यहाँ पर आई फील शॉर्ट वॉक्स के लिए या जस्ट जाके गार्डन में बैठ के कुछ ग्रीनरी देखिए, ताज़ी हवा लीजिए, चिड़ियों को देखिए, जो भी करना है कीजिए। बट आई फील जस्ट टेक योर बुक, अपनी बुक ले जाइए, ओके। गार्डन में जाके बेंच पे बैठ के कुछ देर बुक पढ़ के आइए। बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर होम, गेट आउट ऑफ द प्रिजन यू हैव क्रिएटेड। थर्सडे वी हैव द लवर्स, जेमिनाई एनर्जी एंड मैंने यहाँ पर भी कहा था जेमिनाई एंड जेमिनाई। सो स्ट्रॉन्ग जेमिनाई एनर्जी
एंड वी हैव टर्म्स। थर्सडे को आप कुछ किसी के साथ कुछ निगोशिएट कर रहे हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आप निगोशिएट कर सकते हैं। ये अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है। आप मे बी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं कि तुमने ऐसे कहा या ये किया एंड इससे मुझे प्रॉब्लम हुई, आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस बिहेवियर, ये दोबारा नहीं हो। वी नीड टू डिस्कस कि क्या चीज़ मुझे इतना दुख दे गई एंड तुमने रियलाइज़ भी नहीं की, सो आई नीड टू मेक यू रियलाइज़। मे बी आप वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं विद द लवर्स। मे बी ये वही बात है, अपने लव्ड वन के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डजंट। क्योंकि कभी कभी होता है सामने वाला कुछ करके कह के निकल भी गया, उसको पता भी नहीं चला कि आपने कितने दिन दिल पे वो बात रखी। सो यू नीड टू स्पीक आउट, ओके। बोलेंगे नहीं तो तब तक आई फील ये पर्सन नहीं समझ रहा है। फ्राइडे वी हैव द 6 ऑफ रफायल, सोल कनेक्शन, वही लवर्स की एनर्जी, यहाँ पर भी वही है। ये कुछ डीप रूटेड लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है। एंड वी हैव अराउंड स्प्रिंग, मुझे वही स्प्रिंग से लग रहा है कि चीज़ें सुलझ सकती हैं प्रोवाइडेड आप आई फील एक कुछ थोड़ा एनर्जी लाइट रखिए, ओके। अगर एनर्जी आपकी हैवी रहेगी, आप बहुत कन्फ्रंटेशनल एकदम हो जाएंगे, अग्रेसिवली अगर उनको कन्फ्रंट करेंगे या इस चीज़ को लेके थोड़ा एडमेंट होंगे या अपने पॉइंट पे अड़े रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी टर्म्स है। सो मे बी यू आर कमिंग अक्रॉस टू स्ट्रांगली। ये भी हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रांगली उस पर्सन पे आए एंड वो पर्सन ही कंफ्यूज हो जाए कि इतनी क्या सीरियस बात हो गई, अगर उसको ऑलरेडी पता ही नहीं है हुआ क्या एंड आप दिल पे लेके बैठे हैं। सो जिस अग्रेशन से आप आई फील अप्रोच करेंगे, वो सामने वाला और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। सो आई फील अपना पॉइंट प्यार से रखना है, प्यार से बात सुलझ सकती है। प्यार से वही लाइफ का जो मैंने पहले कहा था फ्लिप साइड, जो लाइटनेस ब्राइटनेस एस्पेक्ट है लाइफ का, उस पे आप रह सकते हैं, उस पे आ सकते हैं आप। इस हैवीनेस को छोड़ के, ये इमोशनली बर्डन्ड फील करने को छोड़ के आप लाइट फील कर सकते हैं एंड सामने वाले को करवा भी सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपने इमोशंस पे काबू रखें। आई फील इमोशंस आर गेटिंग द बेटर ऑफ यू। आपका कंट्रोल नहीं चल रहा है इमोशंस पे, बट आई फील लेसन यही है इस हफ्ते कि कंट्रोल लेना है वापस, ओके। दिल को दिमाग को अगर हम कंट्रोल करने देंगे तो दिल हैव अ फ्री हैंड हमारी सिचुएशन को मिसअप करने के लिए, लाइफ को मिसअप करने के लिए, हमारे पर्सपेक्टिव को मिसअप करने के लिए, विजन को। ये दिल और दिमाग काफ़ी होते हैं हमें उलझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, टर्मोइल क्रिएट करने के लिए। बट वापस से आपको वो कंट्रोल क्लेम करना है अपने दिल पे, अपने दिमाग पे, ओके। वी हैव एपिफनी सैटरडे के लिए। सो दिस इज़ वर्गो एनर्जी एंड वी हैव ड्रीम्स। देयर इज सम स्पिरिचुअल कनेक्ट। आई फील हायर पावर के साथ, यूनिवर्स के साथ देयर इज अ कनेक्ट। देर आर ब्लेसिंग्स कमिंग इन एंड ब्लेसिंग्स ऑलरेडी हैं, मुझे वही बार बार मिल रहा है, ब्लेसिंग्स हैं। आई फील यूनिवर्स इज रीचिंग आउट आपको बताने के लिए कि ये नींद से जागो एंड रियलाइज़ करो कि ऑलरेडी तुम ब्लेस्ड हो, ऑलरेडी एडमायर्ड हो, ऑलरेडी लोग तुमसे जेलस हैं। तो दैट मीन्स आपकी लाइफ में कुछ तो यूनिवर्स ने दिया है, बहुत कुछ दिया है। एंड येट दुखी लग रहे हो तो दुखी क्यों लग रहे हो? सो आई फील यहाँ पर थोड़ा सा वो यूनिवर्स आपको जगाना चाह रहा है। यहाँ पर वो अवेकनिंग मोमेंट है। आई फील मे बी सैटरडे को आप रियलाइज़ करेंगे, येस
मैं क्यों रो रहा था, मैं क्यों रो रही थी इस बात को लेके? वाई वॉज आई अ मेस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? संडे वी हैव 3 ऑफ गैब्रियल। या तो यहाँ ट्रिप प्लान हो रहा है, या फिर कुछ हैप्पीनेस फैक्टर है, कोई अचीवमेंट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मे बी ओवरसीज़ कुछ ऑफ़र आ सकता है, जॉब ऑफ़र भी आ सकता है अगर आपने कहीं अप्लाई किया है दूसरी सिटी में, कंट्री में, कॉन्टिनेंट में, वहाँ से भी कॉल आ सकता है, या कुछ ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। मे बी आप अभी सर्च कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपका इंटरेस्ट है। सो मे बी येस, यहाँ पर आप रियलाइज़ कर रहे हैं, सैटरडे संडे आप जाग रहे हैं एंड फाइनली रियलाइज़ कर रहे हैं, येस वाई डोंट आई टेक दैट ओनरशिप अपनी लाइफ को लेके। मैं ओनरशिप लूँ कि यस, ये सिचुएशन अगर बदलनी है, दिल और दिमाग पे कंट्रोल लेना है, खुद को चार्ज करना है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीन चेंज अगर वो हेल्प करेगा मुझे, तो वो सीन चेंज करना, कहीं ट्रैवल करना, कहीं मूव करना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप सर्च में लग गए हैं। सो यस, खुद को आप पुश तो कर रहे हैं, दैट इज़ डेफिनेटली देयर। टी लीव्स लेते हैं। वी हैव कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। सो सी, अपॉर्चुनिटी है आपके अराउंड, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आपके अराउंड। देयर इज़ मनी, देयर इज़ प्रोस्पेरिटी, एंड येट कहीं आप ये जो खोए हुए हैं, फाइनली आप जागेंगे एंड रियलाइज़ करेंगे, ओ माई गॉड, मैं इतना दुखी क्यों था, क्यों थी। आप खुद आई फील कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या बना लिया मैंने सिचुएशन का। वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। ये मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा था कि जिसके साथ ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद उस पर्सन को इतनी डेप्थ में पता भी नहीं कि आपने वो बात कितनी सीरियसली दिल पे रखी हुई है। सो यू ऑल्सो नीड टू लाइटन अप, क्योंकि आई फील इस अर्थली प्लेन पे वैसे भी सब कुछ ट्रांजिटरी है, टेम्पररी है, नथिंग इज़ परमानेंट। फिर भी हम अपने छोटे छोटे कुछ इमोशंस को, झगड़ों को ऐसे उनको लेके बिहेव करते हैं जैसे ये तो फॉरएवर वाला कुछ हमारा नुकसान हो गया या चोट लग गई। सो आई फील ये क्लाउन आपको हंसाने आया है, बताने आया है कि डोंट बी सैड। पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ग्रेट प्राइड दोनों तरफ, मतलब यहाँ पर कार्ड्स आपको थोड़ा सा संभलने को कह रहे हैं। मे बी आप दोनों बिहेवियर को लेके दुखी होते हैं तो कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, दिल पे लेते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ले लेते हैं। कोई एडमायर करता है या पता चलता है लोग मुझसे जेलस हैं तो कुछ ज़्यादा ही प्राउड हो जाते हैं। तो दोनों ही एक्सट्रीम्स को अवॉइड करके आई फील विद द वर्गो एनर्जी, यहाँ हर्मिट की एनर्जी, ये आपको बता रही है कि मॉडरेशन इज़ द की। स्पिरिचुअली बैलेंस्ड रहना है, अपने रिएक्शंस में, इमोशंस में बैलेंस्ड रहना है, अपनी सोच में बैलेंस्ड रहना है, बिहेवियर में बैलेंस्ड रहना है, अपने रिएक्शंस में, जो जिन चीज़ों को आप जैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें बैलेंस्ड रहना है। ये एक्सट्रीम बिहेवियर दिख रहा है जो कि अगेन लाइक आई सेड आप ही के लिए बुरा है और किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। सो लुक एट द ब्राइटर साइड, प्रोस्पेरिटी देखिए, अपनी ब्लेसिंग्स देखिए, मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मे बी अच्छे सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, मे बी लाइक आई सेड कुछ लोगों की अगर जॉब छूटी है उसको लेके आप बहुत शॉक में हैं, तो यहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है, देयर इज़ मनी कमिंग इन, ओके, वो सक्सेस फैक्टर आ रहा है, लेकिन उस डायरेक्शन में सोचना तो शुरू कीजिए, अटेंशन तो दीजिए कुछ बेटर करने का, सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव करूँ, लाइफ को ओवरऑल कैसे इम्प्रूव करूँ, उस पर फोकस तो करना शुरू कीजिए। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। कैंसेरियंस, इंटरेस्टिंग रीडिंग इस हफ्ते की। आई होप यू गॉट द मैसेज एंड आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा,
वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।